शांति। हम बाबा के बच्चों को अपने जीवन पे बहुत गर्व है, नाज है कि स्वयं भगवान ने हमें अपनी टीम का मेंबर बनाया है। हमें स्वयं भगवान ने सिलेक्ट किया है कलयुग को सतयुग बनाने के लिए, सत धर्म की स्थापना करने के लिए, आदि सनातन देवी देवता धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए हमें बाबा ने जिम्मेवार बनाया है। और भगवान की सिलेक्शन होना बहुत बड़े भाग्य की बात है। दुनिया में तो इलेक्शन का सिस्टम हो गया है, लेकिन बाबा ने तो हमें सिलेक्ट कर लिया, अपना बना लिया। करोड़ों लोगों की भीड़ में से हमें चुनकर अपना बनाया। जरूर हमारे अंदर कोई ना कोई ऐसी काबिलियत थी, ऐसी क्वालिटी थी जो भगवान ने हमें पहचान लिया। भगवान ने हमें बनाया तो ऐसे तो नहीं बनाया होगा, जरूर अच्छी तरह से सोच समझकर ये मौका हमें बाबा ने दिया और अपना बच्चा कहा। तो हमें अपने भाग्य के ऊपर कितनी खुशी होनी चाहिए, कितना नाज होना चाहिए कि पाना था सो पा लिया और क्या बाकी रहा। लेकिन बाबा कहता है केवल यही काफ़ी नहीं है कि बाबा के बन गए, वो भी है एक चीज़, लेकिन अगला स्टेप भी है। बाबा का बन लिए, स्कूल में एडमिशन ले ली, लेकिन उसके बाद पढ़ाई भी तो पढ़नी है, उसके बाद पुरुषार्थ भी तो करना है। तो अगला स्टेप ये है कि बाबा का बनकर क्लास करके अपना जीवन बदल कर अब कर क्या रहे, करना भी इम्पोर्टेंट है। कोई बच्चा स्कूल कॉलेज में एडमिशन ले ले, एडमिशन लेना भी एक चैलेंज है, वो चैलेंज तो आपने पूरी कर ली, लेकिन उसके अगली चैलेंज ये है कि अब एडमिशन ले ली तो पढ़ना भी है, और पढ़ के ऑर्डिनरी स्टूडेंट बन के नहीं रहना है, स्पेशल बनना है, टॉप करना है, फर्स्ट आना है। और फर्स्ट भी एक सेमेस्टर में आ गए, बड़ी बात नहीं है। उससे भी बड़ी बात क्या है कि पूरी एक कोर्स में 5 के 5 साल, 4 के 4 साल आप टॉप करें। कंसिस्टेंसी भी चाहिए पुरुषार्थ में, और पुरुषार्थ में आपकी कॉन्स्टेंसी भी चाहिए, कांस्टेंट पुरुषार्थ भी चाहिए, और उसमें कंसिस्टेंसी भी चाहिए, सस्टेनेबिलिटी भी चाहिए, लगातार पुरुषार्थ करना। ये नहीं कि आज तो दौड़ लिए, कल थक के बैठ गए, अब नहीं जाते। एक दिन क्लास में आ गए, पूरे टाइम पे पूरा पुरुषार्थ किया, अगले दिन गए जी थक गया, अब नहीं 2 दिन जाऊंगा, तो फिर वही बात घूम के आ गई। तो पुरुषार्थ मतलब जो अच्छा स्टूडेंट होता है वो रेगुलर भी होता है, पंक्चुअल भी होता है। रेगुलरिटी भी एक कंडीशन है। जो रेगुलर होगा कुछ ना कुछ तो पढ़ेगा क्लास में आके, तो चांसेस है कि वो दूसरे स्टूडेंट से ज़्यादा मार्क्स लेगा। तो बाबा के बन गए, अब हम कर क्या रहे हैं ये भी अपने आप से पूछना चाहिए कि वो सब कर रहे हैं जो बाबा हमसे चाहता है, जैसा बाबा हमारे से उम्मीद रखता है, क्या वैसा पुरुषार्थ हमारा है? क्या हम तीव्र पुरुषार्थी हैं? कैसा पुरुषार्थ है? हम कितनी मेहनत कर रहे हैं? बाबा कहता मेहनत भी नहीं है, मोहब्बत में करो तो मेहनत भी नहीं लगेगी, फिर आपको कैसा लगेगा? नॉर्मल लगेगा, रूटीन लगेगी। और मोहब्बत तो है ही, भगवान से मोहब्बत नहीं होगी तो फिर किससे होगी? सबसे बड़ा आशिक माशुक वही है, सबसे बड़ा साजन वो है। तो उससे मोहब्बत कर ली, वो दिल दिमाग में बैठ गया, फिर आपको हर चीज़ जो आपको लगता है ना ये कैसे करें, अरे अन्न कैसे शुद्ध करें, कैसे हम पार्टी में खाना छोड़ दें, किसी ने बुलाया है घर में, रिश्तेदार है, बड़ा क्लोज है, अब उसके पास खाना ना खाएं, कोई बुरा ना मान जाए। वो क्यों सोचते हैं? क्योंकि हमें खुद ही दुविधा है,
खुद ही विश्वास नहीं है। जब अपने पर विश्वास होगा और शिव बाबा से मोहब्बत होगी तो छोड़ना मुश्किल है ही नहीं। मेरा अपना एग्जाम्पल है, मैं छोटा सा था जब यहाँ आया, पहले दिन से ही छूट गया। मैं अपने ननिहाल जाता था, मैं नहीं खाता था, मैं खुद बना के खाने लगा, या मम्मा जाते थे साथ में, वो बना के खिलाते थे, और दिल ही नहीं किया कभी उनका खाने का। उनके घर में मैरिज होती थी, कुछ हो रहा है आसपास, कभी दिल ही नहीं किया। एक छोटा बच्चा था 9th-10th क्लास का। क्यों? क्योंकि शिव बाबा को पहचान लिया। शिव बाबा ने कहा अब मेरी बात मानो, दुनिया की बातें छोड़ दो, जो मैं कह रहा हूं वही सही है। और तुम्हारा अन्न अगर सही होगा तो अन्न से क्या बनेगा? मन बनेगा, तुम्हें फायदा होगा उसका, और उसका सचमुच साक्षात फायदा है। लोगों को उस वक्त चाहे समझ नहीं आया, धीरे धीरे समझ आया, अब वो लोग रिस्पेक्ट करते हैं। वो कहते हैं आपने अपना जीवन बना लिया, हम तो रह गए टाइम पास करते हुए। कल एक मेरे प्रोफेसर का फोन आया, वो कहे कि मैं आपको क्या कहूँ, आप तो बहुत बड़े बन गए हैं, वो रिटायर भी हो गई है, फिजिक्स पढ़ाती थी हम। तो आप तो कहते बहुत ऊंच जगह पहुंच गए, आपका तो मतलब तारीफ कर रही थी। एक दिन किसी एक और प्रोफेसर का फोन आया था, वो इंजीनियरिंग का प्रोफेसर था मेरा, NIT कुरुक्षेत्र से। मैंने सोचा था उनके पास PhD करूंगा, गाइड बनाऊंगा उनको, लेकिन उनका फोन आया, वो मेरे को गाइड बना रहे, कहते जी नींद नहीं आती रात को, कोई तरीका बताओ। इतनी मेहनत की, इतने लोगों को पढ़ाया उन्होंने, 60 साल के 55 साल के हो भी गए होंगे, लेकिन लाइफ का रिजल्ट क्या निकला? नींद नहीं आती रात को। और मेरे से पूछ रहे हैं कि जी बताओ कुछ। कई दिन फोन, तो 3-4 बार फोन किया, तो फिर मैंने लास्ट में उठाया, मैं कहे तो सर है भाई अपने। तो ये देखो बाबा कहाँ से कहाँ बना देता है। अब मैं उनका गाइड बन गया, पहले वो मेरे गाइड बनते तो 5-7 साल मुझे PhD के नाम पे तंग जरूर करते, और मिलना कुछ नहीं। उस दुनिया की पढ़ाई कितना भी पढ़ लो, बाबा कहता वो कौड़ियों के पीछे दिमाग लगाने वाली बात है। मैं तुम्हें सोने की मोहरें दे रहा हूँ, उनमें हीरे लगे हुए, और तुम कहाँ कौड़ियों के पीछे भाग रहे हो, दुनियावी प्राप्तियों के पीछे। कितना भी आप कमा लो, कितना भी बड़े बन जाओ, काम आएगा? काम आएगा केवल जो अपनी आत्मा की उन्नति की होगी, अपनी आत्मा को कितना प्योर बनाया होगा। बाबा तो लास्ट में वही चेक करेगा कि किसके अंदर कितनी प्योरिटी है, कितनी आत्मा शुद्ध बनी है, कितने इसके विचार व्यवहार शुद्ध है, उसके आधार पे सतयुग पे ले जाएगा। वो बनाने के लिए क्या करें, कैसे हम तीव्र पुरुषार्थी बने, कैसे इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ें? सोचते तो सब है, सबकी इच्छा है। मैं पूछूं कौन कौन राजा बनेगा, एक भी नहीं होगा जो मना करे। वो कहेंगे भाई दूसरे को मत बनाना, हमें बना लेना, क्योंकि हर किसी की इच्छा है। और राजा बनना मतलब श्री कृष्ण श्री नारायण जैसा बनना, कम स्टेटस थोड़ी है। आज के प्राइम मिनिस्टर की स्टेटस देखो और नारायण का स्टेटस देख लो, रात दिन का फर्क है। प्राइम मिनिस्टर खुद जाके माथा टेकता है उनके आगे। तो वो देवी देवता बनना, कोई रामलीला वाले देवता थोड़ी बनना हमने, या ड्रामा जो कर लेते हैं, बना देते हैं लोग टीवी पे आना ड्रामा, बाहर जाके सिगरेट पीते हैं, वहां जाके श्री राम की एक्टिंग करते हैं। अरुण गोविल के लिए लोग कहते थे कि रामायण का जो राम बना था, लोग पूछते थे उसे, और वो बाहर जाके सिगरेट पीता था। उसने खुद सुनाया, बाद में उसने छोड़ा कि जब लोग उसको पूछने लग गए ना, एयरपोर्ट पे जाए सब उसके हाथ जोड़े, उसको ये लगा कि भाई मैं क्या हूं और ये क्या समझते हैं, तो उसने फिर अपने को चेंज किया, अब MP भी बन गए हैं वो। तो हम वो नहीं बन रहे एक्टिंग वाले, हम तो असली में रियल में देवता बनना कितनी बड़ी बात है। तो उसके लिए अब क्या करें कि हमारी स्टेज ऐसी बन जाए कि हम लोगों को लगे, हमें भी लगे कि ये हम देवता हैं, लोग भी कहें भाई आप तो पूरे देवी देवता हो। जो बाबा कहता है कि हर एक के अंदर मैं नजर आऊं, हर बच्चे के अंदर बाप नजर आए लोगों को,
लोग कहें कि जी आपको देख लिया, समझो भगवान को देख लिया। ऐसा जीवन, प्रैक्टिकल जीवन बने कि लोग कहें सुख हो तो जैसा इनके पास है इतना सुख हो, खुशी देखनी हो, शांति देखनी हो तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों के पास जाओ। ऐसा जीवन बने, वो तब होगा। उसके लिए ड्रामा का ज्ञान, बातें तो बहुत हैं जो चाहिए उसके लिए, पर सबसे पहले मैं कुछ बातें ड्रामा के ज्ञान से आपको आज बताता हूं जो बड़ी काम आएंगी आपके। जो बाबा ने हमें एक बहुत बड़ा हथियार दिया है माया से लड़ने का, वो है ड्रामा की नॉलेज। बाबा ने कहा कि ये सृष्टि एक ड्रामा है। दुनिया में भी शेक्सपियर ने भी कहा था कि हम सब एक्टर हैं और हम सब अपना रोल निभा रहे हैं। तो ये ज्ञान बड़ा जरूरी है। इस सृष्टि चक्कर में सबसे भाग्यवान, सबसे ज्ञानवान, सबसे खुश नसीब, बुद्धिवान वही है जिसने अपनी बुद्धि को, मन को शांत रखना सीख लिया, जिसने अपने चित्त को शीतल बना दिया, वही सबसे बड़ा बुद्धिवान है। जो अपने मन में खुशी भरना सीख गया, वो सबसे बड़ा भाग्यवान है। अब कैसे हमारे चित्त में शांति आए, कैसे मन शांत शीतल हो जाए, उसके लिए ड्रामा के ज्ञान से 5 बातें अगर आप चिंतन करेंगे तो 5 ऐसी पावरफुल चीजें हैं, शिक्षाएं हैं इस ड्रामा से, जो अगर हम याद रखें तो हमारी लाइफ बड़ी आसान हो सकती है। सबसे बड़ा पॉइंट है कौन सा? ड्रामा हमें ये सिखाता है, 5 बातें सिखाएगा, याद कर लेना, 5 याद रहती है। पहली बात ड्रामा से सीखने को मिलती है कि ये ड्रामा में, इस ड्रामा में हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। हर एक को एक फिक्स रोल मिला हुआ है। सब वही कर रहे हैं जो उनको पार्ट मिला हुआ है। जो भूमिका, जो स्क्रिप्ट डायरेक्टर ने उनको दे रखी है, उसी के अनुसार ही वो एक्टिंग कर रहे हैं। इसलिए यहां किसी का कोई दोष नहीं, सब निर्दोष हैं। जो कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, उनको वही स्क्रिप्ट मिली हुई है। अब रावण का क्या दोष बेचारे का, उसको रावण वाली स्क्रिप्ट मिली हुई है, लक्ष्मण को लक्ष्मण की मिली हुई है, हमें हमारी वाली मिली हुई है। तो इसलिए परचिंतन समापत, जब सबका अपना अपना पार्ट है तो हमें करना क्या है फिर? परचिंतन, दूसरे के प्रति दोष दृष्टि, ऐसा क्यों करता है, इसे ये नहीं ये करना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो ऐसा क्यों होना चाहिए? जब उसका रोल ही वही है, ड्रामा में फिक्स ही वो हो रखा है, तो फिर ऐसा कैसा होना चाहिए? अब कोई कहे जी हिटलर को ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था, अभी उसका रोल ही वही था कि उसने दुनिया को मरवाना था, 10 करोड़ लोग मारे जाने थे, सेकेंड वर्ल्ड वार होनी थी, तो उसको जो रोल मिला था उसने निभाया। हम क्यों चिंतन करके अपनी मन बुद्धि को अशांत करें? हम ये याद रखें, हर एक का अपना पार्ट है और हर एक्टर अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभा रहा है। जैसी भी उसको भूमिका रोल मिला हुआ है, हमारा काम है एक्सेप्ट द पीपल एज दे आर, बिकॉज उनको रोल ही वो मिला हुआ है। वो कुछ भी अलग अपने रोल्स को तोड़ के नहीं कर रहे। जैसी जैसी स्क्रिप्ट उनको डायरेक्टर ने दी, वैसे डायलॉग बोल रहे हैं, वैसी एक्टिंग कर रहे हैं। तो इसलिए सबको स्वीकार करना है, ये इससे एक शिक्षा मिलती है। दूसरी मिलती है कि जब सबका अपना अपना पार्ट है, तो मुझे दूसरों के पार्ट को साक्षी होके, न्यूट्रल होके देखना है। न्यूट्रल होके देखने का मतलब है कि मुझे उनके पार्ट में घुसना नहीं है। उनको ये नहीं कहना कि तुम ये नहीं करो, ये करो, ये नहीं ये करो, ये
वो जो उनको अच्छा लगेगा वही करेंगे। हर आत्मा अपनी क्षमता के अनुसार, अपने संस्कारों के अनुसार और जैसा रोल उनको मिला हुआ है वैसी ही भूमिका निभा रही है। हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते जब तक वो खुद ना होना चाहे। हर आत्मा अपने बिलीफ सिस्टम के अनुसार, अपनी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार अपना रोल निभा रही है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम दूसरे की स्क्रिप्ट में घुस जाते हैं, अपना रोल छोड़ के। स्टेज पे हम भी हैं, वो भी है, मुझे क्या करना है, मेरा क्या एक्टिंग है स्टेज पे, वो छोड़ के अब मैं दूसरे एक्टर को कह रहा हूँ भाई तू ऐसे बोल थोड़ा तेरा डायलॉग सही नहीं जा रहा, तो क्या होगा, वो मेरी मानेगा नहीं और मेरा भी खराब होएगा। तो वहां क्या कहते हैं प्ले में, भाई अपना अपना करना है, दूसरे को नहीं समझाना। वहां दूसरे को समझाने लगे तो हो गया तुम्हारा। तो प्ले बढ़िया तब बनेगा जब हर एक्टर अपना रोल निभाएगा। हम अपना रोल, हालांकि वो भी फिक्स्ड है, प्री फिक्स्ड है, पर फिर भी उसको हम मेडिटेशन से अपने संस्कारों को बदल सकते हैं। हम अपने रोल को बेस्ट बना सकते हैं क्योंकि वो चॉइस हमारे पास है। पर दूसरे ने क्या करना है, क्या वो चॉइस है हमारे पास? वो तो उसके पास चॉइस है ना। वो जो उसको समझ है, जैसी अंडरस्टैंडिंग है, जैसा उसका बिलीफ सिस्टम है, वो उसके अनुसार करेगा, हमारे कहने से नहीं करेगा। इसलिए उसको एक्सेप्ट दैट, जो जैसा है उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ जाओ। दूसरों को बदलने में एनर्जी वेस्ट ना करो क्योंकि हर एक का अपना अपना पार्ट है। और दूसरा क्या करें, इस ड्रामा में ये संभव नहीं है कि जो मैं चाहूं वैसा ही हो, क्योंकि सबका अपना अपना पार्ट है। मेरे चाहने ना चाहने से क्या होगा, जैसा उनका पार्ट है वैसा होगा। जैसा उनका पार्ट है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो मान लो कि हर एक का अपना अपना पार्ट है। मुझे अपना रोल सुंदर वे में, बढ़िया वे में निभाना है और अपने पार्ट को बढ़िया बनाना है और दूसरों के पार्ट को देख के एंजॉय करना है, परेशान नहीं होना है। तो ये पहला मैसेज है। दूसरा ड्रामा का ज्ञान हमें मैसेज देता है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि हर एक का अपना अपना भाग्य है। क्या है? हर एक का भाग्य भी अपना अपना है और हर एक आत्मा अपना भाग्य लेके आई है। हम ना किसी का भाग्य बना सकते हैं, ना किसी का भाग्य बिगाड़ सकते हैं। ना कोई दूसरा मेरा भाग्य बना सकता है, ना बिगाड़ सकता है, ना मैं किसी का बना सकता हूं, ना बिगाड़ सकता हूं। हर चीज, भाग्य भी पहले से ही फिक्स्ड है, प्री डेस्टिन्ड है, प्री फिक्स्ड है, प्री प्लान्ड है। और जो मेरे भाग्य में है वो कहीं से भी भाग कर आ जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जो भाग्य में नहीं है वो आया हुआ भी भाग जाएगा। तो भाग्य को भी स्वीकार करना है। और ड्रामा को एक खेल भी कहते हैं। इस खेल में हर चीज पहले से ही फिक्स्ड है, पहले से ही निश्चित है, पूर्व निश्चित है। तो इस खेल को भी एंजॉय करना है, ये सोच के ये खेल चल रहा है, हम सब खिलाड़ी हैं और हर एक का भाग्य अपना अपना है। कई लोग अपने बच्चों के भाग्य से परेशान हो जाते हैं, इनका क्या होगा, खुद तो अच्छे हैं, खुद तो अच्छी पोस्ट पोजीशन पे रहे, सब कुछ है, अब बच्चे वैसे नहीं बन रहे, वो परेशान हो जाते हैं कि इनका क्या होगा। ज्यादा नहीं सोचना, क्या सोचना है, जो इनके भाग्य में होगा इनको मिलके ही रहेगा। और भाग्य का पता चलता नहीं कब किसका निखर जाए, कब बन जाए, कब खराब हो जाए, पता थोड़ी चलता। तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है और हमेशा ड्रामा के पट्टे पे खड़े रहना है। जो बाबा मुरली पे कहता है कि ड्रामा पे खड़े रहोगे तो खुश रहोगे, चिंता मुक्त रहोगे,
और ड्रामा के पट्टे से खिसक गए तो खुशी भी गायब, मन की शांति भी गायब। जब हम ड्रामा के पट्टे पे खड़े रहते हैं तो हम अपना रोल बहुत अच्छे से निभाते हैं, और जैसे ड्रामा के पट्टे से खिसके फिर दूसरे को देखने लग जाएंगे, दूसरे की स्क्रिप्ट में घुसने की कोशिश करेंगे, और मेन है कि कंपैरिजन करने लग जाएंगे। फिर देखेंगे मेरा भाग्य बढ़िया है या उसका भाग्य बढ़िया है, मेरा रोल अच्छा है या उसका रोल अच्छा है, मेरे पास जो फैसिलिटीज हैं, साधन हैं, वो बढ़िया या दूसरे के पास बढ़िया। फिर अपना पद, पोस्ट, स्टेटस, हर चीज की कंपैरिजन दूसरों से शुरू हो जाएगी, जब हम भूल जाएंगे कि हर एक का अपना अपना भाग्य है। हर आत्मा अपना भाग्य लेके ही इस दुनिया में आई है, तो हम क्यों परेशान हों? कई बार हम सोचते हैं अरे ये आदमी पहले क्या था अब क्या बन गया। वो इसलिए बना क्योंकि उसके भाग्य में है, वो भाग्य लेके आया है। चाहे वो गरीब घर में पैदा हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसने चमक उठा, तो भाग्य में था ना। और भाग्य क्या है? पूर्व के कर्म ही तो हैं। कभी ना कभी अच्छे कर्म किए हैं, फल अब मिल रहा है, तो उसमें परेशान नहीं होना है और किसी से मुकाबला नहीं करना। ये सेकंड लेसन का सबक है कि किसी से कंपैरिजन नहीं। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो दो तरह की सिचुएशन मन में बन जाती है। एक सिचुएशन है कि जब हम अपने को सुपीरियर समझने लग जाते हैं और दूसरे को डोमिनेट करने लग जाते हैं। उसका असर क्या होगा कि आप में ईगो आ जाएगा, और ईगो आ गया आप लापरवाह हो जाएंगे। आपको लगेगा मेरे पास सब कुछ है, मैं सब जानता हूं, मेहनत करना छोड़ देंगे, तब भी नुकसान है। और दूसरा ये हो सकता है कि आप अपने से लोगों को बड़ा समझने लग जाओ, तो आप में इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स आ जाएगा, आपके अंदर हीन भावना आ जाएगी, निराशा आ जाएगी, आप हिम्मत हार जाएंगे। बड़ा मुश्किल है भाई, बहुत बड़े बड़े लोग हैं दुनिया में, मैं तो कुछ भी नहीं, तो ऐसी फीलिंग आने लग जाएगी। तो दोनों को हटा के बाबा कहता आप जो हैं जैसे हैं अपने को उस लेवल पे समझो। आप ना किसी से ऊपर ना किसी से नीचे, आप अपनी नजरों में बहुत अच्छे रहो, अपने सम्मान में रहो, और किसी से कंपैरिजन नहीं, किसी के रोल को बदलने की कोशिश नहीं। रामलीला में हम क्या करते हैं, रावण भी होता है, लक्ष्मण जी भी हैं, श्री राम जी भी हैं। अब कोई रावण के पास जाए और उसको कहे कि रावण जी आप बड़ी भयंकर शक्ल बनाते हो, जोर जोर से हंसते हो, बच्चे डर जाते हैं तुम्हें देख के, तुम अपना रोल बदल लो और लक्ष्मण जी की तरह सीधे साधे बन जाओ, अपनी मूछें वगैरह कटवा दो, बिल्कुल सिंपल से अच्छे से बोला करो। और रावण उनकी बातों में आ जाए, यार बात तो सही कह रहा है, तो आपकी रामलीला चलेगी। लोग कहेंगे जी अब तो कोई मजा ही नहीं रहा, रावण ही कट चला गया, तो अब कौन सी रामायण। तो वो रोल है, हम दूसरे को रोल नहीं बदल सकते। हाँ ये चॉइस हमारे पास है कि हमें खुद राम की भूमिका में रहना है या रावण की भूमिका में आना है। वो चॉइस मेरे पास तो है, पर हम दूसरे को रावण की भूमिका से हटा नहीं सकते। इसलिए किसी से कोई कंपैरिजन नहीं, सब अपनी जगह बढ़िया है। कई सोचते हैं भाई ये जो सेंटर पे रहते हैं ना बहनें, ये जो मधुबन में रहते हैं, ये बड़े मजे वाली जीवन है, गृहस्थी में रहो बड़े पंगे हैं, सारा दिन सामान इकट्ठा करो, ये करो, किराया दो, बिजली का बिल भरो, दूध लेके आओ, कितने पंगे हैं। हम भी समर्पित हो जाएंगे, हमें भी रख लो बहन जी यही। दूर के ढोल सुहावने नजर आते, जब रहोगे तो पता चलेगा यहाँ की चैलेंजेस अलग है। तो इसलिए बाबा कहता जहां हो उसी को बेस्ट बनाओ। अगर आप घर में बेस्ट बन के रहोगे तभी तो आश्रम में भी आगे यहाँ भी बेस्ट बनोगे। अगर घर में ही नहीं बेस्ट हुए तो यहाँ कैसे बेस्ट बनेंगे। घर में भी अगर आप सबके अवगुण देखते थे, आप सोचें कि मैं सेंटर पे जाके फिर मेरे अवगुण देखने की आदत खत्म हो जाएगी। वो आदत तो वैसी ही है, आपने बस एक चीज बदली,
कमरा ही बदला, आदत तो नहीं बदली। तो मेन चीज तो क्या है, आदत बदलनी है। स्थान बदला, स्थिति नहीं। हाँ, स्थान बदला पर स्थिति स्थान से इतना। अब मधुबन में जाओ, आप सोचो कि वहां रह के आपकी स्थिति बन जाएगी, 2-4 दिन, थोड़े दिन तो रहेगी, बाद में आपकी फिर वही हो जाएगी जैसे आदतें होंगी। क्योंकि अंदर की स्थिति तो आपकी मेहनत से बदलेगी। स्थान का प्रभाव थोड़ा सा होता है, ज्यादा प्रभाव आपकी मेहनत का है कि आप कितना अटेंशन देके चल रहे हैं। तो ये दूसरा पॉइंट था ड्रामा की नॉलेज से जो हमें मिला। तीसरा पॉइंट एक और है, वो उससे भी जबरदस्त है। ड्रामा हमें सिखाता है कि ये जो ड्रामा में हो रहा है, ड्रामा की हर गतिविधि यही सच है। ये बिल्कुल एक्यूरेट ड्रामा बना हुआ है, इसमें जरा भी चेंज की गुंजाइश नहीं है। कईयों को लगता अगले क्लब में फिर ऐसा ही होगा मेरे साथ, इस बार भी मैं ऐसा हुआ, मान लो किसी के साथ हुआ हो कुछ गड़बड़, तो अगली बार भी ऐसा ही होगा। तो भाई उसको तो नहीं रोक सकते, पर जब अभी आगे होना है ना, उसको तो रोक सकते हो, तो आपके हाथ में है। अभी जो आगे काम करोगे वो अच्छे कर लो, तो आगे तो सही हो जाएगा। मान लो 100 चीजें ड्रामा में हैं, एक खराब भी हो गई, कोई बात नहीं, पर 99 तो अभी आपके हाथ में है ना, उनको सही कर लो। क्योंकि इस ड्रामा में हर चीज अब फिक्स्ड है और कुछ भी चेंज की गुंजाइश नहीं। क्योंकि सबसे बढ़िया बना हुआ भगवान की रचना है, भगवान ने बनाया है, समझ लो, तो अच्छा ही होगा। और ये ड्रामा कल्याणकारी है, मेन बात है, सच है, सत्य है, ड्रामा एक्यूरेट है और ये कल्याणकारी है। यहां वही हो रहा है जो होना चाहिए, यहां वही हो रहा है जो कल पहले हुआ था, जो 5000 साल पहले हुआ था, वही विधि के विधान में फिर से रिपीट हो रहा है। तो जो बीत गया उसको तो बदल नहीं सकते, लेकिन क्या अभी जो मेरे हाथ में है और जो फ्यूचर है उसको तो बदल सकते हैं। उसको अच्छा बना ले तो वो भी रिपीट होगा, तो क्यों ना उस पर ध्यान दे और ये स्वीकार कर लें कि ड्रामा मेरे लिए अच्छा ही अच्छा है, कल्याणकारी है। ये बाबा के महावाक्यों में आया है कि आप ब्राह्मण आत्माओं की जन्म पत्री में अच्छा ही अच्छा लिखा है, आपका गलत कभी हो ही नहीं सकता। सर्वशक्तिवान आपके साथ, सर्वशक्तिवान साथ भी है। और कह कौन रहा है, उसने आपको वचन दिया कि आपके साथ जो होगा अच्छा ही होगा, आपकी जन्म पत्री में लिखा हुआ है, भाग्य विधाता आपके साथ, भाग्य विधाता साथ है, तो हो जाएगा। एक गीत भी बना हुआ है, बड़ी इसी के ऊपर एक गीत बना हुआ है कि बाबा की हर बात अच्छी है, हमारा दिन भी अच्छा है, हर रात अच्छी है, आपका साथ है बाबा तो हर बात अच्छी है, हमारा दिन भी अच्छा है, हमारी रात अच्छी है। तो हमारे लिए मंगल भी अच्छा, शनि भी अच्छा, रात भी अच्छी, दिन भी अच्छे, हमारे लिए हर वक्त अच्छा है। तो ये स्मृति जब रहती है तो फिर सब कुछ अच्छा होने लग जाता है। बस इतना याद रखो कि बाबा के बन गए, अब अकल्याण हो ही नहीं सकता। विश्वास, सारा गेम ही दुनिया में किसकी है, कॉन्फिडेंस की। कई लोग कहते हैं ना कॉन्फिडेंस है तो बड़े बड़े काम हो जाते हैं, उसी तरह यहाँ है सारी गेम फेथ की, विश्वास की। जिसने मान लिया मेरी जीत है तो जीत है, और जिसने पहले दिन ही सोच लिया मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो फिर होगा क्या। पहले ही मान लिया कि आपके घर में ये दोष है, ये है, तो फिर दोष ही दिखेंगे। और मान लिया नहीं, इस घर में मैं रह रहा हूं, इस घर में हर चीज अच्छी है, कहीं से भी मैं बैठूं, कहीं से भी लेटूं, सारी डायरेक्शंस अच्छी हैं, सब कोने अच्छे हैं, क्यों मैं फालतू के चक्कर में पड़ूं। भगवान ने नॉलेज दी है, हर चीज मेरे लिए अच्छी है, बस मन अच्छा होना चाहिए,
सोच अच्छी होनी चाहिए। तो ये तीसरा लेसन है ड्रामा का। चौथा लेसन है कि इस ड्रामा में जो एक बार हो गया वो कब रिपीट होगा? 5000 वर्ष बाद दोबारा होगा, उससे पहले दोबारा होने वाला नहीं है। इसलिए जो हो गया, चाहे वो कैसा भी हुआ, आपको पसंद आया या नहीं आया, उसको लगा दो ब्रेक, उस पर लगा दो फुल स्टॉप। क्योंकि वो 5000 साल कम थोड़ी होते, 5000 साल, 5000 साल बाद आएगा, तब देख लेंगे दोबारा। उससे पहले काहे को सोचते रहना, काहे को पश्चाताप करते रहना। कईयों की लाइफ में क्या होता है कि पास्ट की कड़वाहट उनके वर्तमान को कड़वा बनाती रहती है, वो भूल नहीं पाते, बार बार वही याद आता है, अच्छा उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे जीवन को नरक बना दिया था, उसने मेरे पैसे लूट लिए, उसने ही मेरे साथ धोखा किया, आता है ना। भूल जाओ, जो अब बदला तो जा नहीं सकता, जो हुआ उसको वही ब्रेक लगा के पास्ट का असर वर्तमान में नहीं होने देना है। हमें वर्तमान को एंजॉय करना है। तरीका है, याद रखें, जो हुआ वो अब दोबारा 5000 साल तक तो होगा नहीं, तो काहे को चिंता करनी, काहे के लिए बार बार सोचना। पांचवा लेसन ड्रामा से हमें मिलता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इस ड्रामा में सब तो एक्टर हैं, अपना अपना रोल निभा रहे हैं, लेकिन मैं कौन सा एक्टर हूं? मैं कौन सा एक्टर हूं? साधारण एक्टर हूं या हीरो एक्टर हूं? हीरो पार्टनर। हाँ, मैं इस ड्रामा का हीरो पार्टधारी हूं। मुझे जो अभिनय करने को दिया गया है, जो मेरा पार्ट है, वो सबसे सुंदर है, मेरा टॉप क्लास पार्ट है। मैं साधारण एक्टर, ऑर्डिनरी एक्टर नहीं हूं। तो जो हीरो एक्टर होता है उसकी क्या खासियत होती है? तो शुरू से एंड तक, शुरू से एंड तक ऑल राउंडर। एक तो शुरू से एंड तक रहेगा, और जो भी उसको रोल मिले वो ऑल राउंडर होगा। ये नहीं वो हर फिल्म में कहेगा जी मुझे बादशाह ही बनाओ, हर फिल्म में बादशाह थोड़ी बनेगा। बादशाह में बादशाह बना देंगे, पर कुल्ली नंबर 1 में तो कुल्ली बनाना पड़ेगा, हीरो नंबर 1 में हीरो बनाना पड़ेगा, अलग अलग रोल मिलेगा। और ऑलराउंडर पार्टधारी, ऑलराउंडर हीरो क्या करेगा? उसको कोई भी रोल मिल जाए, वो कहेगा जी उसी को इस वे में परफॉर्म करेगा कि लोग कहेंगे हीरो तो ये है। अब कुल्ली मूवी है, मान लो कुल्ली में बड़े बड़े धनाढ्य भी दिखा रखे हैं, बड़े बड़े अमीर दिखा रखे हैं, जो गरीबों को तंग करते हैं, वो हीरो थोड़ी है, उनको तो लोग कहते हैं विलन है। और एक कुल्ली है, वो आवाज उठाता है कुल्लियों के हक की, बेइंसाफी के खिलाफ लड़ता है फिल्म में, तो लोग कहते हैं भाई हीरो तो यही है, चाहे है कुल्ली, एक्टिंग उसको कुल्ली की मिली हुई है, पर काम क्या कर रहा है? हीरो वाले। तो हमें कौन सा काम मिला है इस दुनिया में, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि उसको हम किस ढंग से प्ले करते हैं, निभाते हैं। अगर हम उसको इतने अच्छे वे में करें तो वही हमें हीरो बना देगा। बनाएगा या नहीं बनाएगा? फिल्म में हीरो को राजा बना दो तो भी नहीं घबराता, उसको कहो जी भिखारी का रोल निभाना है, आपने वेटर बनना है, तो इतना असली ऐसा वेटर बनेगा कि असली वेटर से भी अच्छा। आप जाओगे कभी ढाबे में, वो फटाफट बता देता है जी राजमा, दाल मखनी, फलाना फलाना 15-20 नाम बता देता है। लेकिन जब हीरो को दोगे वो डायलॉग, उससे भी 10 गुना अच्छा करेगा। आप कहेंगे भाई ये तो सचमुच का ही वेटर लग रहा है, जन्मजात वेटर लगता है। क्यों? क्योंकि उसने उसमें जान फूंक दी रोल में, उसको बेस्ट वे में परफॉर्म किया। उसी तरह हमें संगम युग पे कोई भी काम मिले, मान लो हम सेवा के लिए यहाँ आए, कई सोचते हैं कि बड़ा थोड़ा रॉयल काम मिले, सेवा तो ज़्यादा अच्छी होती है, कुर्सी वाली, टेबल वाली, भाषण देने वाली। बहन जी कह रहे जी भी चादर ठीक करनी है, किसी को फीलिंग आ जाएगी, अरे मैंने तो कभी नहीं की चादर ठीक, मैंने कभी बर्तन नहीं साफ किए, अब यहाँ बर्तन भी साफ करो। लेकिन बाबा क्या कहता? सेवा तो सेवा है,
सेवा में कौन सा काम आप कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप किस भावना से कर रहे हैं। भावना उसमें जब जाएगी ना, प्यार, वो आपको रिजल्ट देगा। आप गुरुद्वारों में जाओ, मंदिरों की तो हालत खराब है, गुरुद्वारों में जाओ, वहां देखो कितने बड़े बड़े लोग, पंजाब में जाना या दिल्ली में भी बड़े बड़े गुरुद्वारे हैं, वो जाकर वहां सफाई कर रहे हैं, जूते संभाल रहे हैं, रहते घरों में हैं, 1-2 घंटे सेवा कराते हैं, अच्छे अच्छे ऑफिसर्स। वो सोचते हैं जितना छोटा काम करेंगे यहाँ ना, उतना ही भाग्य बनेगा। तो वो भावना है, वो उनको परमात्मा के प्रति श्रद्धा है कि हमें सेवा करनी है। तो वो सेवा भाव यहाँ होना चाहिए। कोई भी काम मिले, बाबा का काम है, बाबा कहता है बर्तन मांजोगे वो भी सेम है, भाषण दोगे वो भी सेम है। मेन है कि आपने अपना काम किस तरीके से किया। बर्तन साफ किए, गंदे रख दिए तो लोग गालियां देंगे, कहेंगे ये भी साफ नहीं किए थे, अच्छा मजा नहीं आएगा खाने वाले को। और वही बर्तन, वही फर्श आपने इतना साफ किया है, लोग कहते हैं आश्रम में आके, मधुबन में आके, अरे बड़ी सफाई है। तो भाषण तो कोई कोई सुनता है, पर सफाई सभी देख लेते हैं, तो इम्प्रेस हुए ना, वो कहेंगे भाई ये आदमी कोई पहुंचे हुए लोग हैं, ये साधारण नहीं है, देखो सफाई कितनी अच्छी है इनकी। तो आपकी सेवा हो गई। ड्रामा में कोई एक्टर है, उसको ऐसा नहीं है कि उसकी पेमेंट राजा बना दो तो ज्यादा पेमेंट मिलती है, साधारण रोल दे दिया उसको तो कम हो जाती है। उसकी एप्रिसिएशन भी उसके आधार पे नहीं होती, वो तो उसके रोल में कितना अच्छा किया उसके आधार पे लोग वाह वाह करते हैं, तारीफ करते हैं। तो जब पेमेंट भी सेम है, वाह वाह भी सेम है, तो शाहरुख खान को कोई भी रोल दे दो वो निभा लेता है, कोई भी बना दो उसको। लगान में आमिर खान को एक साधारण किसान बना दिया, वो अंग्रेजों से लड़ लेता है, क्रिकेट की टीम बना लेता है, तो लोग कहें भी भाई ये किसान पहुंचा हुआ है। तो हमें कोई भी काम मिले उसको बेस्ट वे में परफॉर्म करना, ये ड्रामा का 5वां लेसन है। यही है कि हम हीरो एक्टर हैं। अगर हम एक्टर हैं तो एक्टर मतलब ऑलवेज अलर्ट, एक्टर मतलब ऑलवेज सावधान, क्योंकि वो हमेशा स्टेज पे होता है। जैसे मैं अभी स्टेज पे हूं, अब मैं अपने घर में हूं, मैं कुछ भी करूं, कैसे भी लेटूं, कैसे भी बैठूं। अब मैं स्टेज पे हूं तो मुझे हर चीज संभल के करनी पड़ेगी। खांसी भी आ जाए तो बड़े तरीके से खांसना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सब देख रहे हैं, बोलना चलना हर चीज पब्लिक में है। तो ऐसे ही अगर हम याद रखें कि हम सब एक्टर हैं और हम सब हमेशा स्टेज पे हैं, तो हमारे कर्म बिल्कुल सही होने लग जाएंगे। कोई ना कोई हमें देख रहा है। फिर आप सड़क पे जाएंगे, आपको कोई कुछ भी कह दे, आप बुरा नहीं बोलेंगे, कहेंगे भाई कहीं रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहा मेरी, कि ये तो गुस्सा कर रहा है। और रिकॉर्डिंग मतलब आंखों से तो हो ही रही ना उसकी, तो उसने देख लिया कि ये ब्रह्मा कुमार गुस्सा करता है, तो क्या कहेगा। पर अगर आपने याद रखा कि नहीं, मैं सबके सामने प्रत्यक्ष हूं, सब मुझे देख रहे हैं, चाहे मैं घर में भी हूं, कहीं पर भी हूं, तो आप हमेशा सावधान रहेंगे और अपना रोल अच्छे से एक्टर की तरह, हीरो एक्टर की तरह निभाएंगे। तो ये 5 शिक्षाएं कहाँ से मिली हमें? ड्रामा के ज्ञान से। पहली क्या थी? हर आत्मा का, सब रिपीट करेंगे, अपना अपना पार्ट है, इसलिए किसी को नहीं देखना है, कहीं पर चिंतन नहीं करना है और सबको स्वीकार करना है, जो जैसा है स्वीकार करना है। दूसरा लेसन है हर आत्मा का अपना अपना भाग्य है, इसलिए किसी से भी कोई तुलना हम नहीं कर सकते। तीसरा, हर सीन ड्रामा का एक्यूरेट है, सत्य है, ड्रामा में हर चीज कल्याणकारी है। और चौथा क्या है? जो हो गया वो कब होगा इस ड्रामा में, वो दोबारा रिपीट नहीं होता। अगर होता भी है तो 5000 साल बाद होता है। इसलिए जो हुआ उसको वहीं बिंदी लगा के आगे की सूद करो, आगे की जर्नी स्टार्ट करो। और 5वां लेसन है कि हम सब इस ड्रामा के
हीरो पार्टधारी हैं, ऑलराउंडर पार्टधारी हैं, इसलिए हमें अपना रोल हीरो वाला निभाना है। हीरो वाला रोल सब हमारे ऊपर है। देखना फिर आपके चेहरे खिले रहेंगे और आपका भाग्य चमकेगा, खुशी कभी जाएगी नहीं। तो ये सारी बातें आज ड्रामा के ऊपर हमने ली। अब कोई अगर आप प्रश्न पूछना चाहें तो प्रश्न पूछ लीजिए। कल आपको बताया होगा बड़े सेंटर पे 10 बजे से 12:30 बजे तक वहाँ भी योग भट्ठी रखी है, तो उसमें आपको योग भी कराया जाएगा, मेडिटेशन के साथ साथ क्लासेस भी होंगी। बड़ा सेंटर है ना DLF फेज 2 में। कल भी है और परसों 7:30 से लेके 10 तक मॉर्निंग में, तो वो भी रहेगा। तो उसमें भी आप आएँ, वहाँ अलग टॉपिक आपको बताएंगे, आज वाली बात नहीं बताएंगे। ये तो आपको स्पेशल ट्यूशन वाली बात बताई, उनको कुछ और बताएंगे, इसलिए आपने भी आना है और सबके लिए है। कल तो स्पेशल माताओं के लिए ज़्यादा रखा है, क्योंकि वो दिन में भी आ जाते हैं। भाई पता नहीं जॉब करने वाले हों, भाई भी आ सकते हैं जो फ्री हैं या रिटायर्ड है। अब आप जो पूछना चाहें पूछ लीजिए, 1-2 प्रश्न ले लेते हैं। पूछिए जी। आज्ञा लेना चाहूंगी। आज्ञा ले लीजिए जी। एक पूछना था। हाँ, प्रश्न जरूर पूछिए। आपने कुरुक्षेत्र का NIT का नाम लिया, आप वहां से पढ़े हुए? जी वहाँ से पढ़े। अच्छा, कौन से ईयर में? मैं 2003 पास आउट हूँ। अच्छा, मेरे हस्बैंड ने भी वहीं से किया हुआ है, 78, 79। हम 80 में तो पैदा हुए। तब तो कई बार नाम लिया तो प्रोफेसर्स की बड़ी बातें करते हैं वहाँ के ना। हाँ, वो तो फिर जिस कॉलेज में कोई पढ़ा हो तो वो उनके प्रोफेसर भी रिटायर होके पता नहीं। ओंकार भाई। वो मदर इन लॉ ओल्ड है तो बड़ा आनंद आया, पर निकलना है। नहीं, अब हम भी फिनिश कर रहे हैं। 2 मिनट बस क्वेश्चन आंसर किसी को हो तो। सब प्रश्नों से पार, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, नहीं कोई पूछ ही नहीं रहे। योग करना है हमें, वो कल बताएंगे वहाँ योग की विधि और सिद्धि। योग में क्योंकि लंबा सब्जेक्ट है ना, वो तो फिर पूरा एक 6 महीने वाला पूरे सेमेस्टर वाला सब्जेक्ट है योग। भाई जी एक योग मतलब शिव बाबा से प्यार, जितना प्यार होगा ना तो वही योग है, एक लाइन में। भाई जी एक प्रश्न है जी। बाबा जो है, मेरे मन में संकल्प आता है कि बाबा जिस भाव से हमें कहना चाहते हैं उस भाव से हम कैसे समझ जाएं, मतलब उसी भाव को जिस भाव से बाबा आ रहे हैं ना, उसका तरीका, उस भाव ही चला जाए अंदर। उसका तरीका ये है, इनका कहना का मतलब है कि दोनों का तब होगा वो चीज जब हमारी ट्यूनिंग प्रॉपर होगी, फ्रिक्वेंसी मैच करेगी। वो अभी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी पे है, बिल्कुल प्योर स्टेज। हम यहाँ कलयुग में धक्के खा खा के इतने इम्प्योर बन गए हैं कि हमारी फ्रिक्वेंसी उस लेवल की नहीं है। इसलिए जिस लेवल पे वो समझाता है हम नहीं समझ पाते, और धीरे धीरे समझेंगे, एक दिन आएगा। तरीका क्या है कि जितना योग करेंगे, जितना हम आएंगे, एफर्ट्स डालेंगे, धीरे धीरे हमारी आत्मा में प्योरिटी आती जाएगी, और जितनी प्योरिटी शुद्धता आएगी तो फिर उसकी फ्रिक्वेंसी को कैच करना, उसके वाइब्रेशन को कैच करना आसान हो जाएगा, क्योंकि वो तो हाईएस्ट है प्योरिटी में और हर चीज में टॉप पे है। हमें जंग लगा हुआ है चारों तरफ से, वो चुंबक है, हम लोहे हैं मान लो, पर लोहे को भी जंग लगा हुआ है। अब दोनों का खिंचाव कैसे हो, तो जंग बाबा मुरली में भी कहता है जंग निकलेगा केवल याद से। जितना याद करते जाएंगे, प्योर बनते जाएंगे, फिर बाबा की हर चीज उसी के वे में समझ भी सकेंगे। चलो समझ तो अभी भी आती है पर कर नहीं पाते, करते टाइम भूल जाते हैं कि करना भी है, पर धीरे धीरे। इसलिए बाबा हर मर्ज का एक ही इलाज, याद करो। जितना याद करेंगे, पर याद भी नहीं होती जब तक जंग है, तो याद भी नहीं होती। तो उसके लिए फिर धारणाएं भी हैं, तो सारी चीजें फिर धारणाओं पे भी आती है, हर चीज पे आती है, और फिर प्यार पे भी आती है।
जिसका जितना प्यार, प्यार में धारणा भी हो जाती है, सब चीजें आ जाती हैं। और वो तो कल बताएंगे ना, कल भी तो ये उनको अट्रैक्शन रखेंगे वहां का। एक आजकल ना जैसे टाइम जैसा चल रहा है, तो बाबा तो हमें बताते ही हैं कि माया भी फुल फोर्स में है। तो पता नहीं मुझे पूछना चाहिए नहीं, पूछो पूछो। जैसे आजकल किसी से भी बात करो ना, तो एक गुरुजी है, गुरुजी के यहाँ बहुत मेला लग रहा है। अच्छा। गुरुजी का मतलब हम तो समझते हैं, जैसे पूरा हमें मालूम है कि हमें अपना माया से कैसे पहचानना है। तो कुछ हमें जैसे अभी ड्रामा में बताया आपने, हमें किसी के रोल में वो नहीं इंटरफेयर नहीं करना, पर फिर भी कभी कभी ऐसा लगता है कि हम भी उनको दो बात समझा दें, तो बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं वहां जाने। नहीं, हमारा काम है उनको वहां से हटाना नहीं, हमारा काम है बाबा का सही परिचय देना। मतलब उस टाइम पे हम क्या ऐसा बोले जिससे शिव बाबा का सही परिचय दो, उनका 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 काटो भी ना, उसको नहीं काटना। हाँ, क्योंकि पहली स्टेज पे काट दिया आपने किसी को, फिर तो सुनेगा ही नहीं, क्योंकि उनकी भावना चाहे वो गलत है चाहे सही है, उन्होंने उनको माना है। तो उनको तो अप्रिशिएट करो जी, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, देखो इस दुनिया में भगवान को याद करना और ऐसे धर्म गुरु सब चीज़ों पे विश्वास करना बड़ा अच्छा काम है। फिर वो सोचेगा भाई कोई तारीफ करो ना किसी को तो सुनने के लिए तैयार हो जाता है, तो हाँ, तो धरनी बनेगी। फिर उसको ये भी ना कहो कि वो छोड़ो, बाबा कहता किसी को ये भी नहीं कहना ये सब भक्ति की चीजें हैं, तो भक्ति में भक्ति क्यों छुड़ानी, जब ज्ञान समझ आएगा तो भक्ति अपने आप छूटेगी। ये भी ना हो बेचारे ना ज्ञान में आए ना भक्ति की, फिर तो कहीं के भी नहीं रहे। चलो जो भी है उनका, अब हम कैसे कहें, अब इतने गुरु हैं, कुछ सही है कुछ गलत है, और किसी को कह भी नहीं सकते। अब वो उनकी अपनी समझ है, नहीं समझ आ रही है तो उनकी बेवकूफ़ी, पर हम उनको कहें कि आपने गलत चूज कर लिया, कोई चीज़ गलत जगह जा रही हो, ठीक नहीं है, तो वो नहीं मानेंगे। तो उससे तरीका ये है कि उनके वे ऑफ लाइफ में घुसने के बजाय हम अपना स्टाइल बताएं, अपना ज्ञान बताएं, कहें कि ये सुनो, अगर उनको अट्रैक्टिव लगेगा, अगर वो हमारे घराने की आत्मा होगी, देवता बनने वाली होगी, तभी तो समझ आएगा ना, बाकियों को तो नहीं समझ आएगा। अब वो होंगी उस गुरु के चेले, अब कलम वृक्ष में बाबा ने सबको सेट कर रखा है, कौन किसका चेला कौन किसके धर्म वाला है, सबका अपना अपना ब्रांच है, टहनियाँ हैं, पत्ते हैं, और ऊपर देखना कलयुग में छोटे छोटे पंथ संप्रदाय गुरु गुसाई सब है, वो वही है, और हम बीज हैं, तना है, नीचे से है, बीज तो शिव बाबा है पर हम तना है, जड़े हैं। तो जो जड़ें बनने वाली होंगी कलम वृक्ष में, वो फटाफट उनको लगेगा भाई बात तो ये सही कह रहे हैं, बाकियों को हमारा समझ ही नहीं आना, क्योंकि उनकी किस्मत में ही नहीं है। चाहे वो फास्ट भी लेना चाहें, फास्ट पता नहीं मिलते हैं कि नहीं मिलते, वो भी उनका वहम है कि मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा, पर उनको लगता है कि शायद ऐसा कर दोगे तो ऐसा हो जाएगा, होता हो तो वो भी धोखा ही है, पर किसी को कह नहीं सकते क्योंकि उनकी बुद्धि उसी लेवल पे है ना, उसी लेवल पे, और अपनी बुद्धि के अनुसार ही उनकी आस्था जुड़ी है। जब भी किसी की सेवा करो, ज्ञान सुनाओ, उनको ये नहीं लगना चाहिए कि ये अपने को हमसे अपना ही सुना रहे हैं, अपने को बड़ा बेस्ट समझते हैं, दुनिया वालों को हमें कुछ समझते ही नहीं, वो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये तो सारे ही करते हैं, दूसरे लोग भी। तो एक मुस्लिम होगा वो कहेगा जी मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, बाकी धर्म वाले तो है ही नहीं, क्रिश्चियन को लगता है हमारा ही बढ़िया है, सब खींचते हैं। तो आपने उनको अच्छा ही कहना है, उनको कहना जी बहुत बढ़िया आप कर रहे हैं, इस जमाने में देखो ऐसे धार्मिक विचारों वाले हैं, हम क्या सुनना चाहते हैं, हमें भी तो लोग कहें कोई कि आप बड़ी अच्छी जगह जा रहे हो, बड़ा अच्छे लोग हैं आप, तो हमें अच्छा लगता है, और हमें कोई कहे कि तुम पखंडी हो, तुम ढोंगी हो कई कह भी देते हैं ऐसे, तो हमें लगता है कैसा आदमी है भाई, वहाँ पे जाओगे गृहस्थी से दूर हो जाओगे, हाँ कई ऐसा डराते हैं, तो अब उनसे डरना थोड़ी है। वहाँ पे अल्पकाल का है ना, फास्ट रिजल्ट्स, लोग आजकल उसी तरफ जाते हैं ना कि पका पकाया। हाँ उनको तो वो चाहिए, मेहनत कोई नहीं करना चाहता, बिना मेहनत के लॉटरी लग जाए उनकी, पर लॉटरी भी नहीं लगती, मेन बात तो है कि लॉटरी नहीं लगती, वो उनका
वो भी सपना ही होता है। बिना मेहनत के इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता। कोई सोचे कि बिना कुछ किए हम सब कुछ ले लें तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए बस उनके लिए भी ये सोचो कि इनका भी अपना पार्ट है। तो सारे थोड़ी बनेंगे देवता, हमने तो अपने लोग ढूंढने हैं। हमें तो वो ढूंढने हैं जो हमारी पार्टी के हैं। बाकियों से बहस में ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना। उनको कहना जी आप भी अच्छे हैं, कोई बात नहीं। बचपन से संस्कार डाल सकते हैं भाई जी? हाँ, बचपन के संस्कार जा सकते हैं या डाल सकते हैं क्या? डाल सकते हैं, जो बच्चे अपने हाँ, बच्चों को तो कोई भी संस्कार आप डाल सकते हैं। बच्चों को तो आपके हाथ में, पेरेंट्स के ऊपर है। पेरेंट्स के मेहनत हाँ, पेरेंट्स नहीं नहीं, ग्रैंड पेरेंट्स भी डाल सकते हैं। दादा नानी की बातें ज्यादा सुनते हैं बच्चे, होते हैं, जैसे ढालोगे वैसे ढल जाते। तो बच्चों को तो माँ बाप का, फैमिली का असर होता है। हालांकि उनके पूर्व जन्मों के संस्कार भी हैं, बाद में वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में और फ्रेंड्स बनाएंगे, उनका भी असर होगा। पर बैकग्राउंड में अगर पेरेंट्स ने अच्छे संस्कार दिए, अच्छी बातें सिखाई, तो वो ज्यादा रोल प्ले करती हैं। और कई बार जॉब लगाते हमको जानते हैं बाबा के साथ कनेक्टिव होना, जब भी लगाना है 1 घंटा लगाना, 2 घंटा, 3 घंटा, इतने लगा के इतने आसान। लेकिन इसके बीच में कई बात ऐसे आ जाता है कि वो सोचता नहीं, हम टाइम वेस्ट हो जाता है, बाबा के साथ कनेक्टिव नहीं हो पाते। कई बार कनेक्ट होते हैं, कई बार कनेक्ट नहीं होते। तो ये तो होगा ही होगा। ये तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड है ना, कि हमारी कंसंट्रेशन कितनी है। हम जानते सब कुछ हमारे बाबा के, कई बार जानते हुए भी वो संस्कार मन के भटकने के हैं। उथाल मार वो मन चंचल हो गया है कलयुग में, भटकते भटकते। तो कई बार तो बैराग आया होगा दुनिया से, तो फटाफट लग जाएगा यहाँ मन। और कई बार जैसे ही थोड़ा अटेंशन छोड़ा, सारा दिन इधर उधर घूमते रहे, बातें करते रहे, सारा दिन न्यूज़ सुनते रहे, फिर आके बैठे, कोशिश कर लो आप कितनी भी, फिर नहीं लगेगा। तो सारा दिन की दिनचर्या पे भी डिपेंड है, सारा दिन आपने कितना टेंशन रखा। और मान लो कोई दिन में कोई मर्यादा आपने तोड़ दी, दिन में किसी से झगड़ा कर लिया, अब यहाँ आके बैठो, उस दिन लगेगा? जॉब कर रहे हैं, ग्रस्त में रह रहे हैं, परिवार समाज कुछ ना कुछ होगा। तो फिर वो पूरा, फिर सारी चीजें सही होंगी तो योग सही लगेगा। और योग सही लगेगा तो वो भी सही होगी, इंटरकनेक्टेड है। जब योग सही लगने लग जाएगा तो वो भी चीजें सही होने लग जाएंगी, और वहां सब सही होगा, धारणाएं सही होंगी, तो उसका असर भी योग पे होगा। दोनों इंटरकनेक्टेड है। और छोड़ना नहीं, ये सबके साथ होता है। ये नहीं कि आप सोच रहे हो कि हमारे साथ ही हुआ, सब इन स्टेजेस से गुजरते हैं। कभी लगेगा, कभी नहीं लगेगा, कभी कम लगेगा। माया तो इंटरफेयर करेगी ना, कभी नहीं लगता, खालीपन लगता है। खालीपन लगता है। तो फिर संभल जाओ कि कुछ चेंज करने की जरूरत है, कहीं मेरे से कोई भूल हुई है, कहीं ना कहीं मैं गड़बड़ की है। इवन ब्रह्मा बाबा मुरली में कहते हैं कि मैं कोशिश करता हूँ भोजन पे याद करूं, शुरू में याद करता हूँ, फिर याद गायब हो जाती है। तो ये तो होगा। पर बाबा पारे की तरफ फिसल जाते हैं। हाँ, मन भी ऐसा है, पर इसको समझाना है, बार बार अटेंशन देना है, दिलाना है। मेरा मन जिस काम के लिए बैठा है, योग में बैठा है, तो और चिंतन नहीं कर। तो फिर लगने लग जाएगा। और जब लगने लगेगा तो फिर, और पहले लोगों के लगते थे, पहले के जो लोग पुराने थे ना, जो शुरू शुरू में चले, वो बड़े पक्के होते थे। उनको एक बार योग में बैठा दो, 3 घंटे बैठ जाते थे। हाँ, ऐसे भी नहीं थे, और सच्चे लोग भी थे, भावना भी अच्छी थी उनकी। तो वो बताते थे, एक बार दादियां ऐसी थी, दादियों ने जो तपस्या की, वो बैठ जाते थे 4-6 घंटे, पूरी नाइट योग भट्टी चल रही है, उनका मन लगा हुआ है, मन जाता ही नहीं था इधर उधर। उनका मतलब ऊपर, वो कहते हैं उनका मन इतना लग जाता था, जो क्लास में आते थे कि बहनें कहती थी भाई 12 बज गए, घर जाओ, नीचे आ जाओ, वो ऊपर ही बैठा रहता था। और आजकल के लोगों को कहो जी बैठो परम धाम में मन लेके जाओ, वो कहते जी जाता ही नहीं। और वो ऐसे है, वो कहे जी उतर आओ भाई, नीचे आ जा, एक सुध होके बैठ गए। ऐसे लोग भी थे। तो लगन भी है हमारे ऊपर, हम लगन है और मोहब्बत है। लगन भी क्या है? मोहब्बत ही है, जिसके साथ मोहब्बत है
लगन लग जाती है। और फिर प्राप्ति जब होने लग जाती है ना, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव जब होने लग गया, तो फिर और दिल बैठने को करेगा। क्योंकि जहाँ प्राप्ति होगी, जैसे जिसको टीवी देखने में प्राप्ति होती है, वो एक फिल्म देखेगा, कहेगा एक और देख लेता हूँ, ये कुछ और देख लेता हूँ। न्यूज़ की जिसको हो गई, मान लो तो है वही न्यूज़ सब चैनल्स में, पर वो चैनल बदल बदल के देख रहा है कि पता नहीं कोई और चीज़ ना मिल जाए। तो उसी तरह जिसको योग की अट्रैक्शन हो गई, योग में प्राप्ति होने लग गई, फिर हर चीज़ होने लग जाएगी, फिर हर चीज़ आसान भी हो जाएगी और उसमें एंजॉय भी आप करने लग जाएंगे। फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि 1 घंटा बैठा, आधा घंटा बैठा या कितनी देर बैठा, एक जैसी स्थिति। और मैं मधुबन में रहा हूँ, मैंने देखा है दादी जानकी 4 बजे योग में आ जाते थे अमृत वेले। 100 साल के आसपास उम्र होंगी, 100 अमृत वेले 4 बजे आ गए, पौना घंटा ऐसे बैठे पता ही नहीं चल रहा। अभी ब्रिजमोहन भाई जी है हमारे, 2:15 बजे आ जाते। इतने बुजुर्ग है, 92 ईयर्स के, व्हील चेयर पे ले जाना पड़ता है, 2:15 बजे आ जाते हैं वो, जहाँ मेडिटेशन होता है, अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन। और 4:45 बजे तक ना उनके पाँव हिलते, ना कुछ और हिलता, ना वो ऐसे करते। हम तो कभी ऐसे कर रहे हैं, कभी ऐसे कर रहे हैं, हाथ थक जाते, कभी ऐसे कर देते हैं बीच में 10 मिनट बाद, वो हिलते ही नहीं है। तो इसका मतलब उन लोगों ने मेहनत करके वो स्थिति बनाई हुई है। हमारा शरीर इसलिए हिल रहा है क्योंकि मन हिल रहा है, तो महसूस हो रहा है भी यार दर्द हो गया इधर, अब ये हो गया। उनका मन स्थिर है तो दर्द का भी पता नहीं चलता उनको। तो वो एकाग्रता योग में चाहिए। एकाग्रता ही योग की आधार है। मतलब जहां मन लगाना चाहें, जितनी देर लगाना चाहें, जब तक लगाना चाहें, वहीं मन स्थित हो जाए, वो एकाग्रता की परिकाष्ठा यही है, स्थिरता आ जाए। और ऐसे होते हैं, मैंने पढ़ाई में भी देखा है। हमारे कॉलेज में एक टॉपर थी लड़की, अम्बाला से थी, वो हर सेमेस्टर में टॉप करती थी। तो लाइब्रेरी में हम जाते थे पढ़ने, तो मैं पढ़ रहा था, एक दिन मैंने ध्यान से देखा, सामने बैठी। तो हम थोड़ा पढ़ते थे, कभी कौन है भाई इधर देख लिया, 5 मिनट के बाद उसको मैंने देखा, उसकी नजर ही नहीं हिल रही कहीं से, वो बुक को पढ़ी जा रही है। तो 1 घंटे से उसकी वही नजर है, इधर उधर क्या हो रहा है देखना ही नहीं है। मैं कहा भाई, मैंने वो क्वालिटी नोट की, ये क्वालिटी टॉपर्स में होती है। तो वही योग में हमारे अंदर अगर क्वालिटी है, बस कुछ भी ना दिखे, मैं और मेरा बाबा, उसमें लगन में मगन हो गए, तो योग इतना आसान हो जाएगा कि उसको उसमें फिर अतीन्द्रिय सुख मिलने लग जाएगा। ओम शांति।